हम काफ़ी सारी संस्था के लोगों ने मिलकर के आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया है। पहले फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया से हैं आकाश कश्यप, इंटरनेशनल कमीशन फॉर मेन से हैं ये हमारे एडवोकेट सोहित कुमार शर्मा, महिला एवं बाल विकास परिषद से मैं तरुण अरोड़ा एडवोकेट, हमारे हंस वाहिनी से मैडम हैं ये डॉक्टर मनसा पासवान, शिव मंदिर सेवा समिति से और श्री राम रक्षा दल से हैं मैडम यामिनी जी ज्योति हैं। इसके बाद हमारे श्री राम रक्षा दल से और हमारे साथ सुनीता जी हैं शिव मंदिर सेवा समिति से। हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से एक सर्वे करा रहे थे आम जनता की स्वास्थ्य को लेकर के। आपने देखा हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल वर्कआउट कर रहे हैं, जहां पर लोग अपना इलाज करवाना एक विश्वास के साथ वहां इलाज करवाने जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है कि एक आम नागरिक जो लेबर क्लास का व्यक्ति है वो वहाँ क्यों नहीं इलाज करवा पाता। उसमें जब हमने सर्वे किया तो हमें पता लगा कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि सबके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे देखा ना, एक पैरासीटामोल का इंजेक्शन, किसी इंसान को बुखार हो या बॉडी पेन हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एक पैरासीटामोल आईवी इंजेक्शन अक्सर हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। आप देखेंगे एक ब्रांडेड कंपनी का ये इंजेक्शन है और इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं कितनी है, 510 रुपये इस पर एमआरपी दी गई है, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत ओनली 40 रुपीज़ है। हमने कल जाकर के काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर से यही इंजेक्शन परचेज़ किया। किसी ने हमें 40 रुपये का, किसी ने 45 रुपये का, किसी ने 50 रुपये का दिया। पहले उन्होंने बात करी एमआरपी की, इसमें एमआरपी 510 रुपये है, डिस्काउंट करके हम इसमें 10% आपको ये दे सकते हैं, यानी आपको करीब 450 रुपये का ये पड़ेगा। जब हमने उनसे क्लियर किया कि पहले हम ये इंजेक्शन 40 रुपये या 50 रुपये का परचेज़ करते हैं तो उन्होंने हमें 40 रुपये का प्रोवाइड कराया। एक मेडिकल स्टोर है जिसने हमें बोला कि आपको वो सेल आउट तो 40 रुपये का कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, जो आपको बिल दिया जाएगा वो मिनिमम 200 रुपीज़ का दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ इंजेक्शन्स हैं, ये बिल है उनका। आप देख सकते हैं एमआरपी से लगभग 70% डिस्काउंट जो बिल पर है, 30% में उसने बिल बना करके दिया है, जबकि जो हमने मेडिसिन परचेज़ करी हैं वो मात्र 10% कॉस्ट पे परचेज़ करी हैं। यानी 510 रुपये का इंजेक्शन हमें अगर 50 रुपये का मिल रहा है तो 90% एक्स्ट्रा एमआरपी उस पर डाली गई है। वही इंजेक्शन, सेम यही इंजेक्शन निकालना, सेम दूसरा वाला, हमने एक ब्रांडेड हॉस्पिटल से परचेज़ किया। ये रही उसकी इनवॉइस, आप देख सकते हैं। उन्होंने जो हमें सेल आउट किया वो एमआरपी पे ही सेल किया, प्रॉपर एमआरपी पे। इसमें सीजीएसटी, जीजीएसटी भी लगाई, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और उसके बाद प्रॉपर एमआरपी पे सेल किया गया। तो अगर इसकी जो उसमें से ही ये दूसरा है, वो निकालो ना, सेम दूसरा निकालो। इंजेक्शन सेम ब्रांड के हैं, सेम कंपनी के हैं, एमआरपी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और बिल आप देख सकते हैं, एक बिल में इसकी कीमत 200 रुपये दिखाई गई है, दूसरे बिल में प्रॉपर उसकी 510 रुपये कीमत दिखाई गई है, जबकि परचेज जो हॉस्पिटल से हुआ वो 510 में ही किया गया, जो बाहर से हुआ वो 40 रुपये का किया गया, 50 रुपये का किया गया। उसी तरीके से ये दूसरा इंजेक्शन है। डॉक्टर्स की राय में ये इंजेक्शन हर पेशेंट को दिया जाता है। अगर आप इसकी एमआरपी कॉस्ट देखेंगे तो 55 रुपये 33 पैसे है। ये पैनासोनिक 40 इंजेक्शन है, पैन 40, गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। जो भी पेशेंट एडमिट होता है मैक्सिमम पेशेंट्स को इंजेक्शन दिया जाता है। इसकी कॉस्ट 55 रुपीज़ एमआरपी है, जबकि एक्चुअल में ये हमने 15 रुपये का परचेज़ किया। और जो हॉस्पिटल के अंदर इसका बिल हमें मिला वो प्रॉपर हमें एमआरपी का ही मिला, उन्होंने एमआरपी पे ही सेल किया। बाहर से हमें 15 रुपये का मिला और उन्होंने जो हमें बिल बना के दिया वो करीब 30 रुपये का बना के दिया। एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, और वह रिक्वेस्ट करता है कि उसके बिल में कुछ डिस्काउंट कर दिया जाए। हॉस्पिटल पहले तो बेड चार्ज के नाम से उनसे चार्ज करते हैं, इसके बाद डॉक्टर्स फीस के नाम पे उनसे चार्ज किया जाता है, इसके बाद जो चेकअप होने हैं वहाँ पे उनके उसके नाम से चार्ज किया जाता है। हमें किसी बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनके खर्चे हैं, स्टाफ की फीसेस भी निकालनी है, डॉक्टर फीस भी देनी है। लेकिन जो ये मेडिसिन कंपनियाँ स्कैम कर रही हैं डॉक्टर्स के साथ मिलके, आप सभी के माध्यम से पहले भी हमें पता लगा था कि जब कोरोना काल आया था तो डोलो हमारी जो टैबलेट है उसको लेके कितना बड़ा स्कैम सामने आया था। अब बात ये है कि ऐसी दवाइयाँ जो हर पेशेंट को दी जानी हैं उस पे 10 गुना और 20 गुना एमआरपी एक्स्ट्रा करके उसको सेल आउट किया जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ऐसी दवाई कंपनी ऐसा क्यों कर रही हैं, और सरकारें और जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? 100% मिली भगत। एक दवाई जो 40 रुपये की बाहर आसानी से मिल सकती है और एक ब्रांडेड हॉस्पिटल में वो 510 रुपये की बेची जा रही है, और उस पर कोई भी गवर्नमेंट विभाग एक्शन नहीं ले सकता कि आपको एमआरपी पे दवाई मिल रही है। इन कंपनीज से क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने ये 40 रुपये वाली चीज़ की एमआरपी 510 रुपये क्यों रखी? फिर हम बात करते हैं कि हमने सबको आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड करा दिया,
गवर्नमेंट कहती है कि आयुष्मान कार्ड है 5 लाख तक का इलाज कराएंगे, 5 लाख तक का बिल तो 2 दिन में बन जाएगा अगर इस प्रकार का रेट रहेगा तो ये पॉलिसी पे गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है और आम नागरिक कहाँ जाए इन चीज़ों को लेकर? आपके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से मेडिकल विभागों को, उन ब्रांडेड हॉस्पिटल्स को हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। एविडेंस सारे हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। हम एक रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को करना चाह रही हैं, सारी संस्थाएं, फरीदाबाद की मैक्सिमम संस्थाएं हमसे जुड़ रही हैं इस मैटर में, कि या तो ये मेडिकल जो कंपनीज हैं, मेडिसिन कंपनीज, ये एक्चुअल रेट इन पे MRP देना शुरू कर दें। डॉक्टरों को मोटा कमीशन देने के नाम पर हॉस्पिटलों को मोटा कमीशन देना बंद कर दें। इनको चाहिए कि आम नागरिक अपना इलाज करा सके। अदरवाइज ये तैयार रहें अपने स्टोर्स पर, अपने मैन्युफैक्चरिंग जगहों पर ताला लगवाने के लिए माध्यम कोर्ट के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग का काम है, पॉलिसी रखना चाहिए। यही मुद्दा हमारा है। इसको लेकर के हमने कुछ समय पहले भी एक पेटिशन कोर्ट में दायर की थी, जिसमें फरीदाबाद के काफ़ी सारे ब्रांडेड हॉस्पिटल को पार्टी बनाया गया था। उसमें अक्सर हॉस्पिटल्स के जो एडवोकेट्स हैं वो डिले करते हैं अपेयर होने में, हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें रिप्लाई नहीं देता। और फिर बात ये आती है कि आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी ब्रांडेड हॉस्पिटल में आप जब जाकर के परचेज करते हैं मेडिसिन तो आपको MRP पे सेल आउट किया जाता है। हमारी ये सारी संस्थाओं की टीम पिछले 3 महीने से इस पर वर्कआउट कर रही थी। अब हमने जब फरीदाबाद के करीब 400 स्टोर से सेम मेडिसिन परचेज करी, कहीं पर 40 रुपये में, कहीं पर 30 रुपये में, कहीं पर 50 रुपये में, और हॉस्पिटल से MRP पे, तो ये सारे एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि स्वास्थ्य के लिए जो संस्थान काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आम जन के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका इलाज ढंग से करें और इस प्रकार की बेईमानी करना बंद कर दें। अगर नहीं होता है तो बताओ जी। नहीं होता है तो सर हमने अभी फिलहाल अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हमने फाइल किया था, जिसमें हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिसमें कई बार हमें सुविधा फैसिलिटी नहीं दी जाती। हॉस्पिटल्स की क्या गलती? नहीं, उसमें भी हॉस्पिटल्स की गलती ये है कि हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, इन ब्रांडेड कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपकी दवाइयां हमारे हॉस्पिटल में तब लगवाई जाएंगी जब आप उसका रेट मैक्सिमम कर देंगे। क्योंकि रीजन ये है कि हॉस्पिटल्स को उन पर मोटा कमीशन चाहिए होता है। आप देखते हैं कि जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो डायरेक्शन ये है कि वो सिर्फ साल्ट लिख के दवाई लिख देंगे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी एक ब्रांडेड कंपनी का नाम लिख के मेडिसिन लिख रहे हैं। किस लिए? अगर इसमें जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो तो कंपनी पे होनी चाहिए ना। हॉस्पिटल पे जब वो देंगे नहीं तो बिकेगा क्यों? सॉरी, जब हॉस्पिटल के अंदर उस MRP का प्रोडक्ट आएगा नहीं तो सेल आउट कैसे करेंगे? मेडिकल कंपनीज की एक तरीके से मजबूरी बन चुकी है लिस्ट देना, बिकॉज हॉस्पिटल्स की डिमांड। हॉस्पिटल वाले भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है इसे MRP पे सेल करना। MRP पे सेल करना आपकी मजबूरी है, लेकिन आप लोग एक ब्रांडेड कंपनी को मजबूर क्यों कर रहे हैं कि वो अपना रेट बढ़ा करके पेश करे? नहीं, सबूत क्या हमारा है? एक हॉस्पिटल एक ब्रांडेड दवाई कंपनी को मजबूर कर सकता है मैक्सिमम MRP लिखने का। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने ही प्रकाशित किया था कि डोलो कंपनी के ऊपर जब FIR हुई तो उन्होंने क्लियर किया कि डॉक्टर्स के ऊपर दबाव में आकर के हमने इसको सबसे ज़्यादा सेल आउट कराया, मोटे कमीशन दिए गए, उन्हें फॉरेन ट्रिप्स भी दिए गए। आज भी आप देखते हैं कि एक डॉक्टर स्पेशली ब्रांड का नाम क्यों लिखता है। अगर बात इस बात की आती है तो आप किसी भी ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम्स वहाँ पे किसी सॉल्ट का नाम ना लिख करके एक ब्रांड का नाम लिखा जाएगा कि आपने इंजेक्शन लेना है तो वो इस कंपनी का होना चाहिए, आपने मेडिसिन लेनी है, टैबलेट लेनी तो इस कंपनी की होनी चाहिए। साल्ट क्यों नहीं लिखा जाता वहाँ पर? अगर ऐसी बात है। डॉक्टर साहब, कोई भी कंपनी अपनी मेडिसिन बनाती है, माना डोलो की बात करिए आपने, उसमें PCM होता है, कई सारे टैबलेट्स और है, लेकिन डोलो एक मशहूर टैबलेट हो गई। रीजन क्या रहा उसका मशहूर होने का? एक पैरासीटामोल के नाम से भी टैबलेट आती है जी, सेम मैं वही बात कर रहा हूँ। ये भी पैरासीटामोल का ही इंजेक्शन है, सिंपल PCM साल्ट है ये, और इस पे MRP 510 रुपये दिया गया। 510 रुपये में देने के बाद ये 40 रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है। एक व्यक्ति 40 रुपये में सेल करके 200 रुपये का बिल हमें दे रहा है। एक व्यक्ति इसी इंजेक्शन को 510 रुपये में सेल कर रहा है। यानी अगर किसी पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसको मजबूरी में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, तो वो उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा बर्डन होता है ना वो मेडिसिन का होता है। अगर यही मेडिसिन 40 रुपये की उसको वहाँ प्रोवाइड हो जाती है, या जो इंजेक्शन 55 रुपये MRP है वो 15 रुपये का प्रोवाइड हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो उसका बिल 2 लाख 3 लाख का बन रहा था ना वो हजारों में आ जाएगा। वकील साहब, ये तो और कंपनी जो है उनके भी प्रचार प्रसार में कमी है, वो भी तो इस चीज़ प्रचार प्रसार कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब जेनरिक दवाइयाँ मिल रही हैं, सस्ती बता रहे हैं उनको, लोग ले भी रहे हैं उधर से, ऐसी बात नहीं है। तो इनका ब्रांडेड PCM मिले, जेनरिक दवाई लेनी चाहिए आपको, लेनी चाहिए। लेकिन सर जब आप एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एडमिट होने के लिए आपके ऊपर बाउंडेशन है कि जो मेडिसिन यूज होंगी वो हॉस्पिटल से ही होंगी। वहाँ आप कैसे डिमांड करेंगे मेरे को जेनरिक मेडिसिन चाहिए? जो पेशेंट एडमिटेड नहीं है, बाहर अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, वो तो बाउंड डाउन नहीं है।
लेकिन अगर आज हम अपनी ही बात करें, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए और उनसे बोलें कि हम अपनी मेडिसिन बाहर से मंगवाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल अलाउ नहीं करता। वो कहेंगे कि ये पॉलिसी हमारी है, आपको मेडिसिन यहीं से यूज़ करवानी पड़ेगी। रीज़न ही यही है कि 40 वाली मेडिसिन हमें वहाँ पे 510 में परचेज करनी पड़ती है। आज मेडिकल कंपनीज जो लॉस में जा रही, जो मेडिकल क्लेम कंपनीज हैं हमारी, हम पॉलिसीज़ कराते हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ कराते हैं, उसमें भी हमारे बड़े बड़े बिल बन जाते हैं। वहाँ पर हम ये सेटिस्फाई होते हैं कि हमने थोड़ी पे करना है, क्लेम कंपनी ने पे करना है। बट आप ये तो देखिए कि अगर आपको इसी साल दोबारा नीड होती है एडमिट होने की, तो आप ही की क्लेम में से इतना अमाउंट डेबिट हो चुका होगा। तो ज़रूरत ये है, एक आम नागरिक पहले तो जागरूकता लेकर के आए। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी दवाई कंपनी है, पहले भी हमने जो याचिका दायर की थी, दोबारा एक रिट हम दायर करने जा रहे हैं, विद एविडेंस दायर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम 10 दिन आप लोगों के माध्यम से हरियाणा सरकार को, हमारे स्वास्थ्य विभागों को सचेत करना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से एक गरीब व्यक्ति एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा। आप नोटिस भेजेंगे गवर्नमेंट को, क्या करेंगे? जी, CPC 80 के अनुसार नोटिस भेज दिया गया है कल उनको, और जैसे ही रिसीव होगा हम आपके सामने उस नोटिस को भी लेके आएंगे। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा तो वो भी हम आपको शो ऑफ करेंगे। आज की डेट में अगर हम सरकारी अस्पतालों की भी बात करें, वहाँ पे भी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी जाती हैं और कहा जाता है कि आपको ये अंदर नहीं मिलेंगी, बाहर चले जाओ, वहाँ एक स्पेशल मेडिकल स्टोर है, वहाँ जाकर के आपको ये मेडिसिन आसानी से मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? 510 रुपये MRP में मिलेगी। वहाँ पर 510 रुपये में से 40 रुपये कट करके वो 50% उस डॉक्टर साहब को जाएगा। हालत इतनी गंभीर है इस समय सरकारी अस्पतालों की, यदि आप रात को 1 बजे जा करके किसी पेशेंट को ले जाएं जिसको टाँके लगने हो, तो स्टिचेस नहीं होते हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैडम खुद लेकर के गई थी। एक हमारा क्लाइंट था जिसको सी के किसी यार दोस्त ने मारपीट करी थी उसके साथ। हम 1 बजे रात को BK हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद पहले तो हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ना तो कोई इमरजेंसी में स्ट्रेचर मिलता, ना व्हील चेयर मिलती है। फिर भी हम उनको ले जाके ट्रीटमेंट वाली जिसमें हम करवाते हैं इसका ट्रीटमेंट, वहाँ ले जाके लिटाया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि स्टिच लगने, इसके लिए ये सामान लेकर आओ, तो हॉस्पिटल से हमें प्रोवाइड नहीं करी गई, जबकि हमें मेडिकल स्टोर से परचेज करके लेकर आना पड़ा। अगर आज एक कोई गरीब व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जा रहा है, तो उसका सीधा सा ये मतलब है कि उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो सरकारी अस्पताल में जा रहा है और वहाँ पर उसको एक ब्रांडेड दवाई लिख करके बाहर भेजा जा रहा है। तो वहाँ क्या सिर्फ उसको एक डॉक्टर कंसल्टेशन फीस ही तो बची। उस कंसल्टेशन फीस को भी बचाने के लिए उस मजदूर को अपनी दिहाड़ी छोड़ करके सुबह 9 बजे जाके लाइन में लगना पड़ेगा। 11 बजे उसके हाथ में चेकअप के लिए कार्ड आएगा, OPD कार्ड, फिर अंदर जाके लाइन में लगेगा। 1 बजे जाकर के उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी और वो भी कहा जाएगा यहाँ नहीं है, यहाँ से मिल जाएंगी आपको, ये 2 टैबलेट मिल जाएंगी जो 50 पैसे 1 रुपये की कॉस्ट की है। जो बाकी के इंजेक्शन हैं, मेडिसिन हैं, वो आप बाहर जाके ले लीजिए। बाहर जाने पर ऐसी दवाई कंपनी, सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रहा, एक जनरली जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके लिए निकालना एक बार IV सेट। आपको पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसको IV सेट की नीड पड़ती है। जाते ही उसको कैनला और IV सेट लगा दिया जाता है ग्लूकोज की ड्रिप्स लगाने के लिए। इसका एक MRP आप देखेंगे 176 रुपये है, 176। बिल में आप देख सकते हैं प्रॉपर कॉस्ट है हॉस्पिटल के अंदर 176 रुपये। ये फिक्सर है जिसकी 65 रुपये कॉस्ट लगाई गई है। और ये कैनुला जो हर पेशेंट को जाते ही लगा दी जाती है, बिना वेट करे कि उसको नीड भी है या नहीं है। इस पर आप देख सकते हैं इसका जो MRP है वो अप्रोक्स 164 रुपये है। सारा कुछ 164, 174 और 65। और आप बिल के अंदर देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इसकी जो एक्चुअल कीमत बाहर सेलिंग की है वो मात्र 18 रुपये है, जबकि आपको ये 164 वाला जो प्रोडक्ट है ये बाहर आपको 32 रुपये का मिल रहा है। और ये जो फिक्सर है जो हर पेशेंट को चाहिए, ये बाहर 5 से 7 रुपये। सर, फरीदाबाद की जनता को कैसे जागरूक करोगे कि वो इन सब जो ये समस्याएं हैं इनसे निजात? उसका सबसे अच्छा माध्यम आप लोग हैं, जो हमारी एक रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए और इस सारी चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे आम जनता तो जागरूक होगी ही होगी। करण जी, अगर आप बात कर रहे हैं इन चीज़ों की, उनको ये फैसिलिटी देने के लिए कह भी नहीं रहे, हम उनसे कह रहे हैं कि ठीक है उनकी हालत ख़राब है, जो चीज़ें वो फैसिलिटी दे सकते हैं वो तो दें। वो एक स्पेशल ब्रांडेड कंपनी का नाम ना प्रिस्क्राइब करें किसी भी पेशेंट को कि आपने यही दवाइयाँ लेनी है। इसके अलावा साल्ट लिख के दें। इसके अलावा देंगे तो परफॉर्मा वैसे साल्ट से भर जाएगा। अगर उसने 5 दवाइयाँ लिखी तो 5 के साल्ट ही लिखता है। स्टोर खोल के बैठे हैं वो 3 साल 2 साल 4 साल इसी वजह से खराब करके आए कि उन्हें साल्ट की जानकारी हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं हो, सभी मेडिकल स्टोर पे फार्मा में गलती किसकी? हमारे CMO साहब की। चीफ मेडिकल ऑफिसर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। मैं इसी तो कुछ और ही दे देंगे उन्हें पता ही नहीं है साल्ट होता है। उसके लिए तो जिम्मेदार CMO साहब ही हैं। CMO साहब का कहना है कि अगर कोई आदमी मौके पर नहीं दुकान में बैठा हुआ है तो हो सकता है वो खाना खाने गया हो,
लेकिन उसकी एब्सेंसी में कैसे दूसरा आदमी दवाई दे सकता है? देखिए ये बात पहले भी आप सभी जानते हैं, फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो बिना सीएमओ के मिली भगत के नहीं हो रहे। आज आप किसी मेडिकल स्टोर की कंप्लेंट फाइल कर दीजिए कि वहाँ ऐसा हुआ, उसको 8 महीने तो इन्वेस्टिगेशन में नोटिस इशू करने में लग जाएंगे। इसके बाद 8 महीने उसका बचाव खुद सीएमओ करते नजर आएंगे आपको। और अगर फिर भी आप कोर्ट तक चले भी गए तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ही के अगेंस्ट कोई मामला बना करके सीएमओ के द्वारा दर्ज करा दिया जाए। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है, आप सबके संज्ञान में है। अब मामला जब इन सारी चीज़ों का आया तो ऐसा नहीं है कि हमने सीएमओ को अप्रोच नहीं किया होगा, डायरेक्ट हम आपके सामने आ गए होंगे। पहले भी हमने अप्रोच किया था एक मैटर में, जब उसके बाद हमने एक रिट याचिका और PIL दायर करी, जिसमें सीएमओ साहब का ये कहना है कि सारे अस्पतालों में निरंतर जाँचें की जाती हैं, हमें पता है कौन सा साल्ट कैसे है और क्या है। सीएमओ साहब एक काम करें, जो हरियाणा सरकार की तरफ से उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है उसकी एक लिस्ट बना के दे दें कि हमें ये दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं और हम साल्ट मैच करा लेते हैं। क्या इसके अलावा किसी बाहर से साल्ट लेने की जरूरत है उनको? पट्टी तो होती नहीं है अस्पताल सरकार में जी, सरकार के द्वारा सब कुछ दिया जाता है, जाता कहाँ है? सर डेटा जाता है, दिया जाता है, मगर इमरजेंसी में आने के बाद वो बंदा सिर्फ बिल्कुल नहीं होता है। और सफ्दरजंग जाने के लिए मजबूर इस वजह से ही है कि उसको अगर प्राइवेट में जाएगा तो 40 वाली दवाई उसको 10 गुना और 20 गुना रेट इस पे मिलेगी। कितनी बार हमने देखा है कि किसी व्यक्ति की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद डेथ हो जाती है, वहाँ पे उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी जाती है कि आपका बिल 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, आप ये पे कीजिए, इसके बाद ही आपको बॉडी दी जाएगी। इस कंडीशन में सीएमओ कुछ नहीं करते। इसके अलावा इन दवाइयों को लेकर के हमने कई बार कंप्लेंट सीएमओ तक पहुँचाई है। पहले सीएमओ साहब का कहना था एविडेंस। कल हमारे ये सारे पदाधिकारी स्पेशली सीएमओ साहब के पास गए मिलने के लिए और उनको बोला कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस आ चुका है। तो सीएमओ साहब कहते हैं कि मेरी आज मीटिंग है, मैं बिजी हूँ, आप एक काम कीजिए 7 दिन बाद आइए, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। एक चीफ मेडिकल ऑफिसर का इस तरीके का रवैया ये क्लियर करता है कि उनको सारी कंपनीज से, जितनी भी, मैं स्पेशल किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, मैक्सिमम मेडिसिन कंपनियां इसी तरीके से अपने आप को चला रही हैं और इसी तरीके से काम कर रही हैं। आपका अगला कदम क्या रहेगा? सबसे पहले तो सीएमओ साहब से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब वो हमसे मिलने में इच्छुक नहीं है तो अब हमें भी जरूरत नहीं है उनसे मुलाकात करने की। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने पत्र लिख दिया है, लेटर तैयार है, उनका लीगल नोटिस हरियाणा सरकार के लिए तैयार है। फरीदाबाद के DC साहब, या हम कहें कि ऑल ओवर हरियाणा और पंजाब की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी के DCs को भी लेटर हम पहुंचवा रहे हैं इसके माध्यम से। और जितने भी CMOs हैं, अगर विद इन 10 डेज इन लोगों का रिप्लाई नहीं आता है तो माननीय पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय के अंदर जाकर के PIL दायर की जाएगी और देखना ये होगा कि इसमें न्यायालय क्या करता है।